सोचिए, 30 साल और इतने सालों बाद गुजरात के जंगलों से एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसने ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत को चौंका दिया। ये कहानी है एक ऐसी उम्मीद की जो लगभग गुम हो चुकी थी और अब वो वापस लौट आई है। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो गई जिसने गुजरात के जंगलों में भारत के सबसे आइकॉनिक जानवरों में से एक टाइगर की दहाड़ कभी सुनी ही नहीं। जंगल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खामोश थे और वो उम्मीद वो भी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत होती है एक गहरी खामोशी से। ये बात है उन सालों की जब जंगलों में एक अजीब सी चुप्पी थी। एक कमी तो महसूस होती थी, पर यकीन मानिए उम्मीद उम्मीद तो लगभग जा चुकी थी। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि बाघ गुजरात से विलुप्त हो गए थे, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि गुजरात की सरहदों के अंदर एक भी बाघ, एक सिंगल टाइगर भी मौजूद नहीं था। वो यहां से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पूरे 36 सालों की। जी हां, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स साफ साफ कहते हैं कि इतने लंबे समय तक गुजरात के जंगलों से बाघ ऑफिशियली गायब था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक लिखी हुई, दर्ज की हुई हकीकत थी। हाँ, लेकिन ये वापसी कोई रातों रात का चमत्कार नहीं थी। देखिए, 1989 में तो उन्हें विलुप्त ही घोषित कर दिया गया था। फिर 2019 में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। महिसागर में एक बाघ दिखाई दिया। सब बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो मृत पाया गया। वो सच में एक दिल तोड़ने वाला पल था। पर फिर आया साल 2024-25 और इस साल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इतने सालों की खामोशी के बाद अचानक जंगल में एक हलचल सी महसूस होने लगी। कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए जिनसे लगा कि शायद कुछ बहुत ही अविश्वसनीय होने वाला है। हुआ ये कि स्थानीय लोगों और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के बीच एक कानाफूसी का दौर शुरू हुआ। कुछ पक्के सबूत नहीं थे, बस कुछ निशान मिले, कुछ संकेत जो इशारा कर रहे थे कि जंगल में कोई बड़ी बिल्ली है। सवाल यही था, क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई? और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। पुख्ता सबूत मिला। जगह थी दाहोद जिले का रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां लगे एक कैमरा ट्रैप ने वो तस्वीर खींच ली जिसने सच में इतिहास बना दिया। मतलब टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जो दशकों से नामुमकिन सा लग रहा था। अब देखिए, ये कोई एक बार की साइटिंग नहीं थी, कोई इत्तेफाक नहीं था। अधिकारियों ने बहुत ध्यान से महीनों तक निगरानी रखी। टाइगर पहली बार फरवरी में दिखा और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पर कैमरों में कैद होता रहा। तो ये बात एकदम साफ हो गई कि वो सिर्फ यहां से गुजर नहीं रहा था। नहीं, उसने इस जंगल को अपना घर बना लिया था। और फिर आखिर में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए की रिपोर्ट आई और उसने इस पर पक्की ऑफिशियल मुहर लगा दी। और इसी के साथ हुई ऑफिशियल अनाउंसमेंट। गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने खुद इस ऐतिहासिक पल को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा सालों के बाद गुजरात भारत के टाइगर मैप पर वापस दहाड़ रहा है और ये संरक्षण के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है। तो सवाल अब ये उठता है कि जो काम लगभग नामुमकिन लग रहा था, वो आखिर मुमकिन हुआ कैसे? कौन सी वजह थी जिन्होंने इस शानदार वापसी का रास्ता तैयार किया? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला और जरूरी, नेचुरल माइग्रेशन। मतलब एक बाघ भटकते हुए अपने लिए एक नया घर ढूंढते हुए खुद यहां तक पहुंचा और बस गया। दूसरा, हैबिटेट सपोर्ट, यानी वन विभाग ने भी पूरा साथ दिया। उन्होंने ये पक्का किया कि बाघ के लिए खाने की यानी शिकार की कोई कमी ना हो। और तीसरा, ऑफिशियल कंफर्मेशन। जैसा हमने देखा, एनटीसीए ने पूरी साइंटिफिक स्टडी करके इसे कंफर्म किया। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक नई शुरुआत है। एनटीसीए की जो रिपोर्ट है उसमें आगे के लिए भी कई सुझाव दिए गए हैं। मकसद ये है कि ये सिर्फ एक बाघ की कहानी बनकर न रह जाए, बल्कि यहाँ बाघों की एक स्थायी आबादी की नींव रखी जा सके। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक टाइगर की वापसी से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक नई शुरुआत है जिसका असर गुजरात और पूरे भारत की कंजर्वेशन स्टोरी पर बहुत गहरा होने वाला है। सोचिए जरा, इस एक वापसी के साथ गुजरात ने कितना अनोखा मुकाम हासिल कर लिया है। ये राज्य पहले से ही एशियाटिक लायंस का दुनिया में अकेला घर है और अब यहां शेर, तेंदुआ और बाघ, तीनों बड़ी बिल्लियां एक साथ मौजूद हैं। ये कंजर्वेशन के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है।
तो इसका असल मतलब क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि जंगल, हमारा इकोसिस्टम फिर से हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, क्योंकि एक टाइगर की मौजूदगी अपने आप में पूरे जंगल के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सबूत होती है। और हाँ, इसका एक ऑफिशियल असर भी है। इस एक घटना से गुजरात अब ऑफिशियली भारत के टाइगर मैप पर वापस आ गया है, और जो अगली 2026 की जनगणना होगी उसमें गुजरात का नाम भी शामिल होगा। ये देश की कुल बाघों की गिनती में एक बहुत ज़रूरी इजाफा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर एक टाइगर 36 साल बाद उस जगह पर वापस लौट सकता है जहां से वो पूरी तरह विलुप्त हो चुका था, तो फिर कॉन्जर्वेशन के फील्ड में और क्या-क्या मुमकिन नहीं है। ये कहानी प्रकृति की जबरदस्त ताकत और इंसानी कोशिशों की जीत का एक शानदार सबूत है।